जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे शेर श्रेणियों। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे शेर श्रेणियों। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के जो हैं 2 नियम हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के जो हैं 2 नियम हैं और ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में होता है। तो देखिए कह रहा जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता यानी कि दूर की वस्तु को देख सकता है, तो इसलिए उसमें जो दोष होता है दूरदृष्टि दोष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि मानव नेत्र में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रेटिना पर। मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहुत अधिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि किस बल्ब से 220 वोल्ट पर जो है 2A की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध बराबर जो होता है वो होता है वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट दिया हुआ है आपका 220 और जो है एम्पियर दिया हुआ है आपका 2A। तो इसका सही उत्तर 2 से जब इसको कटाइएगा 220 का तो 110 जो है ओम हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 110 ओम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए NR। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एम्पेयर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आमीटर। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 12 नंबर का कि प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओम। प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो ओम है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर में कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशालतम स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी परमाणु बम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूर्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि CuO और जो है ये H2 के साथ जो है अभिक्रिया करके बना रहा है Cu प्लस में H2O। तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी रेडॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 17 नंबर का
कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए सहसंयोजी, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विद्युत संयोजी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि सोडियम की परमाणु संख्या जो है वह 11 है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है ए Na2CO3, उसके बाद ऑप्शन बी CaCO3 और ऑप्शन सी NaSCO3 और ऑप्शन डी NaNO3। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो NaCO3 होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 20 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब होता है कि कौन सा अलग यौगिक है। तो आपके ऑप्शन है ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है यह एक ही यौगिक है, लेकिन ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह एक अलग यौगिक हो जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाद बाकी जो है चूना पत्थर संगमरमर खड़िया जो है एक ही यौगिक का नाम है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 13, क्योंकि देखिए क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से जो है अधिक होता है। 7 से अधिक का मतलब हुआ 8, 9, 10 है ना, यानी कि 7 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अम्लीय विलयन का, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें उदासीन विलयन का पीएच मान की, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह तो 7 के बराबर होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 13, जो कि 7 से अधिक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि पीतल है, पीतल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिश्र धातु है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आपके ऑप्शन है CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी NH3। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी CaCl2। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटासियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोल्ड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो आपके ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। आपके ऑप्शन है ए आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी हेलोजन, ऑप्शन डी अम्लराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। आपके ऑप्शन है ए 0.01%, उसके बाद ऑप्शन बी 0.05%, उसके बाद ऑप्शन सी 0.03%, उसके बाद ऑप्शन डी 0.02%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 0.03%। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7। आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि हीलियम कैसा तत्व है? आपके ऑप्शन है ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अक्रिय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन है, तो इसका ऑप्शन है ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हार्मोन। ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्सर्जन से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
33 नंबर का कि मानव में डायलिसिस थैली है। आपके ऑप्शन है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव में जो है डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उपचयन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। आपके ऑप्शन है ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईस्ट। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। आपके ऑप्शन है ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडप, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी वर्तिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुंकेसर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि गुणसूत्र बने होते हैं। आपके ऑप्शन है ए डीएनए के, ऑप्शन बी डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। आपके ऑप्शन है ए डीएनए, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी हरित लवक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डीएनए। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। आपके ऑप्शन है ए जंगल, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी घास के मैदान, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है, बाद बाकी जंगल, घास के मैदान, मरुस्थलीय जो है ये स्थलीय परितंत्र है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का कि CFC है। आपके ऑप्शन है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन क्लोरोकार्बन, उसके बाद जो है ऑप्शन सी कार्बन फ्लोरोकार्बन, उसके बाद ऑप्शन डी जो है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक अपना ख्याल रखें।